नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कल की क्लास को सफल बनाने के लिए। मित्रों, आप लोगों के कहने पर ये क्लास चलाई जा रही है। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब बन के रह गई है कि आपको कितने लोगों को शेयर करना है, कहाँ पर सब्सक्राइब करवाना है, और यदि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों को लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने का काम आपका रहेगा। मित्रों, चलते हैं अपने पेपर की ओर। और पेपर में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी सीरीज में हिंदी का कल पेपर जिस लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे के नंबर 1 की सीरीज़ देख के आ जाएं। उसके बाद ये दूसरे नंबर की सीरीज़ आज आपकी शुरू होती है। मैं अनुज यादव आपका पेपर आज हम शुरू कराने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, अंतरंग का विलोम क्या है। अंतरंग का विलोम क्या है मित्रों? इसका सही जवाब क्या होगा? बाहरी, बहिरंग, ऊपरी, बाह्य। तो इसका सही अंतरंग का सही जवाब होता है बहिरंग। दूसरा प्रश्न है, अक्षत का विपरीतार्थक बताइए। अक्षत का विपरीतार्थक क्या होगा? क्षति, चावल, विक्षत, पूर्ण। तो अक्षत का विपरीतार्थक जो होता है वो विक्षत होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में से सही वाक्य चुनिए। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अंकुर 7वें में पढ़ता है। अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है। मित्रों, इसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए नंबर 4, और नंबर 4 है, निम्न वाक्य में से सही वाक्य चुनिए। निम्न वाक्य में से सही वाक्य चुनिए। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। अपने सामान को संभाल कर रखिए। इसका ऑप्शन बी आपका सही है, अपने सामान को संभाल कर रखिए। मित्रों, आग्रह करना चाहूँगा सभी लोगों से, आप लोग लास्ट तक, अंत तक ये वीडियो देखा करें, तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। हम देखते हैं कि आप लोग बीच में ही क्लास छोड़कर चले जाते हैं, ये बहुत ही दुखद है। आप लोग शुरुआत से जुड़ें और अंत तक लगातार जुड़े रहेंगे तो अभी आपको 50 प्रश्नों की पूरी सीरीज आप तक पहुंच सकती है। 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग 20 मिनट किसी फर्जी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं, वो 20 मिनट आप अपने पेपर में बर्बाद करें। 20 मिनट में 50 प्रश्नों की सीरीज आपको जो कराई जा रही है, ये बहुत ही अच्छे प्रश्नों को समाहित करके बनाई जा रही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में से सही वाक्य चुनिए। आपको अपने आपके घर जाएं। आप ही आपके घर जाएं। आप अपने घर जाएं। आप आपकी घर जाएं। मित्रों, बिल्कुल सही और सटीक इसका जवाब जो आपको दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सी है। नोटिफिकेशन दिया गया अगले प्रश्न में, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। छठवां प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला। कल भी आपकी परीक्षा में ये प्रश्न था, कल के पेपर में भी था कि गुरु के समीप रहने वाला। गुरु के समीप रहने वाला कौन सा होता है? अंतेवासी। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। नेक्स्ट है, आज का तत्सम शब्द है। आज का तत्सम शब्द क्या है, क्या आप बता पाएंगे? आज का तत्सम शब्द होता है अध। नेक्स्ट है, आसरा का तत्सम क्या है? आसरा का तत्सम क्या है? आसरा का तत्सम है आश्रय। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकस्थ का तद्भव शब्द है। एकस्थ, एकस्थ मतलब ही होता है इकट्ठा। 11 नंबर प्रश्न है, ईख का तत्सम शब्द है। ईख का क्या होता है? ऊख, गन्ना, ये सभी इच्छु। इसका सही जवाब है मित्रों इच्छु। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, और 12वां प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बताइए, जो सब संज्ञा के पहले आता है, जो सब संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, ये शब्द वाक्य में नहीं आते हैं। क्या आप इसका जवाब सही दे पाएंगे? समझ पा रहे हैं आप लोग? सीधी सी बात है, सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा के पहले आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण अविकारी है? बताएं, कौन सा विशेषण अविकारी है? विकारी अविकारी आपको बताया गया। कौन सा विशेषण जो है वो आपका अविकारी मतलब अव्यय है? बताएं। सूखा, अगला, सुंदर, पिछला।
इसका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है सुंदर, एक आपका अवकारी है, अव्यय है। प्रश्न नंबर 14 है, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, निजवाचक। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है गुणवाचक, उसमें दुष्ट का गुण है। उज्ज्वल का समानार्थी स्वच्छ, धवल, पवित्र, कृष्ण। क्या होगा? 15 नंबर का सही जवाब है उज्ज्वल का होता है धवल, धुंधला। नेक्स्ट है 16 नंबर, कटिबद्ध का सही पर्यायवाची शब्द बताएं। तैयार, कमरबंद, निर्दयी, विक्षिप्त। कटिबद्ध। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब मित्रों क्या होगा? 16 नंबर का है कटिबद्ध, तैयार। 17 नंबर है, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, ती, इति, इत। क्या रहेगा? 17 नंबर का जागृत का होता है इत। प्रश्न नंबर 18 है, समास से और समास में पूछा गया आप बीती शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। बताएं। आप बीती, ये यूपी पुलिस में भी आया ये प्रश्न। आप बीती, आप पर बीती, ये आपका कारक चिन्ह का लोप है, अर्थात तत्पुरुष। नेक्स्ट है, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन, रजन, निर्धन, जन, निधन, जन, निधन, जन। इसका सही जवाब क्या होगा? 19 नंबर का सही जवाब है निधन, जन। ये आपका विसर्ग संधि से था। निर्जन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 20 है, अंधे की लकड़ी का अर्थ। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। बताएं। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। जैसे कि आप अपने माता पिता के क्या हैं? अंधे की लकड़ी हैं, एकमात्र सहारा हैं। इसीलिए आप लोग घर में रहें, लॉकडाउन रहें और घर में बैठे बैठे आप पढ़ते रहें, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगला प्रश्न है, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या है? एक चीज़ के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक साथ दो काम होना। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ, ये कल भी प्रश्न था आपका, आज भी है आपकी परीक्षा में। दोनों हाथ में लड्डू होना आप सभी के आजकल क्या है? दोनों हाथ में लड्डू, दो तरफा लाभ, ऑप्शन सी। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समान, धन, अंतर। क्या होगा? 23 नंबर का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सर्वत्र के लिए अंग्रेजी में वाक्यांश क्या होगा? बताइए। इसका ऑप्शन ए सही है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, सुसंस्कृत व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है का अंग्रेजी अनुवाद बताइए। क्या होगा? इसका भी ऑप्शन ए सही है। ए कल्टिवेटेड पर्सन इज ऑलवेज एप्रिशिएटेड। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट रहेगा 26 नंबर, अंबर का पर्यायवाची शब्द। अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंबर का पर्यायवाची होता है आकाश। क्या होता है? आकाश। अंतरंग का विलोमार्थक शब्द, अंतरंग का होता है बहिरंग। नेक्स्ट है आपका, परंपरा से चली आ रही बात या कथा, क्या बोलते हैं उसको? 28 नंबर प्रश्न है आपका, परंपरा से चली आ रही बात या कथा को पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति, जनश्रुति, क्या बोलेंगे इसको? इसका सही जवाब है अनुश्रुति। उपमंत्री शब्द का उपसर्ग, उपय, उप, उत, उद। बताएं। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपधन मंत्री बराबर उपमंत्री। इसका उपसर्ग जो निकल कर आया वो क्या है? उप। उपसर्ग मित्रों वो होते हैं जो प्रश्नों में आगे लगे होते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगे होते हैं। अगला आपका रहेगा 30 नंबर प्रश्न, चालक का प्रत्यय पूछा है उसने। 30 नंबर में चालक में क्या होगा? आ, अक, का, चाल। मित्रों इसका प्रत्यय पीछे मतलब चाल, धन, अक बराबर चालक, तो अक इसका सही है, ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है गायक का संधि विच्छेद। पहली बात तो आप लोगों के लिए प्रश्न है गायक में संधि है कौन सी, ये आप सभी लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं, 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। गायक में संधि कौन सी है, गायक में संधि कौन सी है, सभी लोग बताएं, तब इसका आंसर हम बताते हैं आपका सही विच्छेद क्या होगा। इसका सही विच्छेद होता है गई धन अक बराबर गायक। ये आपका कौन सा है, अयाधी संधि। कौन सी है, अयाधी, आय वगैरह लगे होते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ। अंधा गाए बहरा बजाए, बताएं। 32 नंबर, दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। ऑप्शन बी सही है। 33 नंबर में दिया गया है गिरा किसका पर्याय है। गिरा जो है वो किसका पर्याय है, वाणी का, स्वर का, नाद का, ये सभी। 33 नंबर का ऑप्शन डी सही है। गिरा जो है वो सभी का, वाणी का भी है, स्वर का भी है, नाद का भी है। नेक्स्ट आपका मुहावरा है घड़ों पानी पड़ना का सही अर्थ, भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। 34 नंबर का है लज्जित होना। 35 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्प से करें। अपने घर की कौन चाहता है, अपने घर की कौन पराजय चाहता है, हार चाहता है, बदनामी चाहता है, बदहाली चाहता है। इसमें क्या भरेंगे आप लोग, बदनामी। अपने घर की बदनामी कोई भी नहीं चाहता। नेक्स्ट रहेगा आपका 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ज्योतिष, 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 चारों में ज्योतिष लिखा है, लेकिन आपको वो पता करना है जो इसमें से बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी वाला ज्योतिष सही है। मित्रों, आप लोगों से फिर आग्रह कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखा करें, अंत तक देखा करें। सभी लोग बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सही जवाब देते हैं। लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे और सराहनीय जवाब दे रहे हैं। हर प्रश्न का जवाब आपका हम नीचे कमेंट बॉक्स में देते हैं सरस्वती क्लासेस नाम से। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लिख करके हमें बता सकते हैं। हम आपका कमेंट में आप हमें शिकायत करिएगा, उसका भी निपटारा आपका अगली क्लास में कर दिया जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल बताएं और जुड़ते रहें। आप बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत सराहनीय है। 37 नंबर प्रश्न है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। नायक, दीर्घायु, तत्पुरुष, टिप्पणी बताएं। 37 नंबर का ऑप्शन अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है ये। दीर्घायु, तत्पुरुष, टिप्पणी तो सही लिखा है, लेकिन नायिका गलत लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सफ़ेद, स्वच्छ, अम्लान, परिष्कृत। 38 नंबर का ए, स्वच्छ का सफ़ेद आपका पर्यायवाची नहीं है, बकाया सब है। 39 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है। तीर्थ, पुष्प, पवित्र, तालाब। 39 नंबर का ऑप्शन डी, पुष्कर का तालाब होता है। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 40 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है। पर्दा, संरक्षण, अनावरण, कपड़ा। 40 नंबर का ऑप्शन सी सही है, अनावरण। 41 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पय शब्द का अनेकार्थक नहीं है। दूध, जल, तालाब, अन्न। बताइए। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब है पय का अनेकार्थक तालाब नहीं है। 42 नंबर है वर्ड ला और शा का उच्चारण स्थान क्या है। तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। 42 नंबर प्रश्न है आपका ला सा बोलते हैं तो आपका पता है आपको ये दंत सा है और दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होगा प्रश्न की अकॉर्डिंग, तो आपका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये दंत सा था। नेक्स्ट है आपका नदीश शब्द में कौन सी संधि है। नदीश, गुड़, यड़, दीर्घ, वृद्धि। मित्रों, हमेशा स्वसंधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी में से उसने नदीश पूछ लिया। क्या आप बता पाएंगे बड़ी ई की बात हो रही है। 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दीर्घ संधि है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जिसमें आता है वो आपकी दीर्घ संधि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है महापुरुष शब्द में कौन सा समास है। महान है जो पुरुष। बताइए। इसका भी ऑप्शन सी सही है, महान। इसमें क्या लगाया आगे, जिसमें विशेषण आगे लगा होता है वो समास कौन सा होता है, कर्मधारय।
नेक्स्ट है 45 नंबर, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का? ईरानियों का। किसका दिया गया है? 45 नंबर का ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दिल्ली की खालिस्तान एशिया में विशेष स्थान रखती है। गलियां, धोखाधड़ी, नफासत, कुतुब मीनार। 46 नंबर का ऑप्शन डी सही है। दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। प्रश्न नंबर 47 है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। मित्रों, आपको हर जगह से प्रश्न दिया गया है, ऐसी कोई सी जगह नहीं है। हर टॉपिक से प्रश्न एक ना एक पेपर में इधर उधर अगर नहीं आ रहा है तो अगले पेपर में प्रश्नों को ऐड करके दिया जा रहा है। बहरहाल आप लोगों को सारे वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो जिस तरीके के पेपर में पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और हर टॉपिक से प्रश्न ऐड करने की कोशिश की गई है। 48 नंबर प्रश्न है, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। आ, पिका, आयका, इका। 48 नंबर का ऑप्शन डी आपका सही है, इका। 49 है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चमड़ी जाए न दमड़ी जाए। किसी हालत में भी सत्य ना बताना, मेहनत करके पैसा कमाना, बहुत कंजूस होना, मालिक के प्रति विश्वास रखना। 49 नंबर का ऑप्शन सी सही है, बहुत कंजूस होना। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों का खर्चा तो हो नहीं रहा है, घर में बैठे हैं, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सरस्वती क्लासेस आपको एग्ज़ाम करवा रही है, उसके बावजूद भी आप जुड़ते नहीं हैं। ये आपके ऊपर बिल्कुल मुहावरा सटीक बैठ रहा है, चमड़ी जाए ना दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बिल्कुल आराम से घर में बैठे बैठे आराम कर रहे हैं। 20 मिनट देने में ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं। लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम बताएं। अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श। इसका सही जवाब है उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष। इस तरीके से मित्रों आज के आपके 50 प्रश्न पूरे हुए। आप लोगों को हमारा ये दूसरे नंबर का पेपर कैसा लगा? अगर आपको बहुत पसंद आया तो आप लोग सभी लोग लाइक करके जाएंगे, और नए हैं हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि सभी को बेनिफिट होगा। अब मिलते हैं आपको कल नए पेपर के साथ। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।